अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय केएच। बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू कोर्स जो है उसकी एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर कि हमने कैलकुलेटर को यूज नहीं करना। इवेलुएट द फॉलोइंग, हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि ये वाले जो लॉग दिए जा रहे हैं ना, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा बच्चों, पिछली वीडियो के अंदर ना मैंने आप लोगों को कुछ लॉज भी करवाए थे जो कि लॉग के रिलेटेड थे। ये 3 मैंने इधर लिखे भी हैं, इनको मैंने प्रूफ भी किया था, तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आप देखना चाहें तो वो देख लें। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ना प्रोडक्ट लॉ है। प्रोडक्ट लॉ में ये कहता है कि अगर आपके पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे यहाँ पे ये दो नंबर हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट लॉ हमें ये कहता है कि आप इन दोनों का जो लॉग है ना वो अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने अलग अलग अप्लाई किया है, लेकिन इन दोनों के दरमियान में आपने ना प्लस लगाना है। लेकिन इसी तरीके से क्वोशिएंट लॉ भी है, यानी कि अगर आपके पास दो नंबर अगर डिवाइड हो रहे हो तो दोनों का अलग अलग लॉग लिख सकते हैं, लेकिन दरमियान में माइनस लगाएंगे। पावर लॉ भी एक है बच्चों हमारे पास लॉग का। पावर लॉ हमें ये कहता है कि अगर आपके पास किसी नंबर की पावर हो जिसका आपने लॉग लेना हो, तो वो जो पावर होती है ना, जैसे यहाँ पे n है, तो ये आप लॉग से पहले लिख सकते हैं, स्टार्ट में आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से इनका इनवर्स भी होता है, यानी कि अगर ये वाली स्टेटमेंट लिखी हुई हो तो इससे आप ये वाली भी लिख सकते हैं। एनीवेज, जैसे जैसे हम इनको सॉल्व करेंगे, साथ साथ जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। यहाँ पे ये वाली चीज आप लोगों ने लाजमी याद कर लेनी है कि लॉग ऑफ 0 जो होता है ना, ये अनडिफाइंड होता है। लॉग ऑफ 1 अगर आएगा तो उसका आंसर आपने 0 लिखना है। और अगर आपके पास इस तरह का कोई लॉग हो, यानी कि जिसकी बेस भी सेम हो और वो वाला नंबर जो आपने जिसका लॉग लेना है वो दोनों अगर सेम हो जाए तो उसका आंसर 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ऐसे हो कि log टू द बेस 10 हो और 10 का ही लॉग लेना हो, तो इसका आंसर भी 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस और लॉग जो है ना ये आपस में सेम है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना हमारे पास क्वेश्चन है लॉग ऑफ 18 टू द बेस 2, माइनस है दरमियान में, दोनों का लॉग जो है ना वो सेम है, यानी कि बेस 2 वाला है लॉग। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इकट्ठा एक लॉग बना के, यानी कि लॉग बेस 2 हो जाएगा, और इन दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 18/9 आ जाएगा। यहाँ पे हमने ना ये क्वोशिएंट रूल जो है ना ये अप्लाई किया है। अच्छा, इसको हम ऐसे करते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं। 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि log ऑफ 2 टू द बेस 2। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ना बेस और जिसका आपने log लेना है वो दोनों सेम है, तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा और यही आंसर है। अब हम इसके पार्ट 2 की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है जी log ऑफ 64 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 2। अच्छा, यहाँ पे ऐसे करते हैं, हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास है log 64 की जगह पे हम इसकी पावर बना के लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और नीचे बेस 2 प्लस, और इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि बेस और नंबर जो है जिसका लॉग लेना है वो दोनों सेम है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना देखें ना तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल भी लग सकता था, यानी कि इन दोनों को मैं इकट्ठा मल्टीप्लाई करवा के भी लिख सकता था। तो अगर आप उस मेथड से भी करेंगे तो आपका आंसर जो है ना वो भी आ जाएगा और क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं होगा। अच्छा बच्चों, अब हम ना यहाँ पे लगाएंगे पावर रूल। पावर रूल हमें ये कहता है कि जो पावर होती है ना उसको आप स्टार्ट में लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो 6 पावर है ना ये स्टार्ट में आ जाएगी और बाकी हमारे पास बच जाएगा log बेस 2 ऑफ 2 और प्लस इसके बाद हमारे पास 1 एज इट इज। अच्छा बच्चों, अब हम ऐसे करते हैं, इस 6 को कुछ नहीं कहते और ये बेस और जिस नंबर का आपने लॉग लेना है ये अगेन सेम हो गए, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। अब बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 6 1 ज़र 6 और प्लस 1 कर देंगे और इसका आंसर हमारे पास 7 आ चुका है। बच्चों ये पार्ट 3 का हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें बच्चों ये 1/3 को हम कुछ नहीं कहते अभी, और ये हमारे पास आ जाएगा log बेस 3 है और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और इसको बच्चों हम लिखेंगे log बेस 3 आ जाएगा और 18 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। अब बच्चों ये 1/3 को कुछ ना कहें और इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई कर दें। अगर इसकी पावर स्टार्ट में लिखें तो पावर तो 3 है और 3 आ जाएगा स्टार्ट में, बाकी हमारे पास बच जाएगा log बेस 3 ऑफ 2 माइनस। बच्चों इन दोनों का जो लॉग है ना ये हम अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग अप्लाई करेंगे ना तो ये माइनस जो है ना स्टार्ट में, इसकी वजह से यहाँ पे एक ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। फिर हम इसको लिख देंगे कि log ऑफ 2 टू द बेस 3, इसका लॉग अलग, और जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर प्लस लगाते होते हैं अलग अलग अगर आपने लॉग लिखना हो तो। और यहाँ पे हम लिखेंगे log बेस 3 आ जाएगी और ये आ जाएगा 3 की पावर 2 का लॉग है। अब बच्चों ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस 3 माइनस, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अगर अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस log
ऑफ 2 टू द बेस 3 और ये प्लस माइनस माइनस, और इसकी पावर हम स्टार्ट में ना लिख लें, इसकी पावर स्टार्ट में लिखेंगे तो 2 स्टार्ट में आ जाएगा और बाकी हमारे पास बच जाएगा log 3 बेस भी इसकी 3। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखें ना, ये हमारे पास प्लस का log है और ये हमारे पास माइनस का है, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा -2, और ये जो log बेस और इसकी जो हमारे पास नंबर है ना दोनों सेम है, इसका आंसर 1 आ जाएगा। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है ओवरऑल ये हमारे पास -2 आ चुका है। अब बच्चों इसका पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। बच्चों 2 को हम कुछ नहीं कहते और log ऑफ 2 भी, इसको भी हम कुछ नहीं कहते, प्लस लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे log 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अब बच्चों इसको लिखेंगे 2 log ऑफ 2 प्लस ये जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी अकॉर्डिंग टू पावर लॉ, बाकी हमारे पास बच जाएगा log ऑफ 5। इन दोनों में से देखें ना तो स्टार्ट वाला जो 2 है ना ये कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5। अच्छा अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये 2 को कुछ ना कहें, इन दोनों का ना log इकट्ठा लिख लेते हैं, एक ही log, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5। बच्चों इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 log 10। अब ये जो हमारे पास 2 होता है ना, इसको कुछ ना कहें, log ऑफ 10 का आंसर 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो बेस है ना वो यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, लेकिन जिसकी बेस ना लिखी हुई है ना उसकी जो बेस होती है ना वो 10 ही होती है, इसको कॉमन लोगारिथम बोलते हैं। बहरहाल इसका आंसर हमारे पास 2 आ चुका है। अब बच्चों इसका हम पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें ना तो इस log की जो बेस है ना ये 4 है, अगर किसी तरीके से इधर भी 4 होता ना, log के सामने वाली वैल्यू यहाँ पे 4 होती तो हम उसका आंसर 1 लिख सकते थे, तो यही बनाने की हम कोशिश करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/3। इसके और भी काफ़ी सारे मेथड हैं, तो इससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना, जब आप क्वेश्चन को करने बैठेंगे ना तो आप लोग उसको कर लेंगे। अच्छा ये 1/3 को कुछ नहीं कहते, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि log, और 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4, सॉरी ये होता है 64 हम लिखेंगे 4 की पावर 3, और इसकी बेस हमारे पास 4 थी, फिर प्लस, और बच्चों ये 2 को आप कुछ ना कहें, इसको हम लिख सकते हैं log 5 की पावर 2 और नीचे बेस इसकी 5 है। ओके अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारे पास 1/3 को कुछ ना कहें, और ये जो 3 है ना ये पावर में था तो इसको आप स्टार्ट में लिख दें, बाकी हमारे पास बच जाएगा log ऑफ 4 और इसकी बेस भी 4 प्लस 2 ये स्टार्ट वाला, और ये जो पावर में है ना वो 2 भी आप स्टार्ट में भेज दें, बाकी हमारे पास बच जाएगा log ऑफ 5 टू द बेस 5। देखिए बच्चों क्वेश्चन कितना सिंपल हो चुका है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसकी जगह पे आ जाएगा 1, फिर प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़र 4, और ये जो log ऑफ 5 है और इसकी बेस भी 5 है, इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे कि ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 4, और इसका ओवरऑल जो आंसर है वो हमारे पास 5 आ चुका है, यही हमने निकालना था। अब बच्चों ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6। बच्चों यहाँ पे देखें ना ये दोनों log जो है ना ये दोनों log ही सेम है, यानी कि इनकी बेस भी सेम है और दरमियान में प्लस आ रहा है, तो हम इन log को ना इकट्ठा अगर लिखना चाहें तो ऐसे नहीं लिख सकते कि ये इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, तो ये log बेस इसकी 3 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों नंबर 12, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.25 से। जब इन दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा 3। अब देखें बेस और जिस नंबर का आपने log लेना है वो दोनों सेम है, तो इसका आंसर 1। बच्चों इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगारिथम। आप इसको ना सिंगल लोगारिथम में कन्वर्ट करके लिखें, एक ही लोगारिथम बनाना है। अच्छा बच्चों इस तरह के क्वेश्चन वैसे हम पहले पिछले क्वेश्चन में करते तो आए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यही तो काम किया है। अगर आपने इसको सिंगल लोगारिथम में लिखना है ना तो ये जो पावर ये स्टार्ट में लिखी हुई है ना इसको आप उधर पावर ऊपर बना के लिख दें। अब बच्चों इनका ना log इकट्ठा लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 25 की पावर 1/2 एंड प्लस इसको सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा log,
ये 25 की पावर 1/2 का आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि बच्चों 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और ऊपर 1/2 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 2 से कैंसिल, तो बाकी 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 3 3 जार 9 और ये 9 5 जार 45 आ जाएगा, यानी कि लॉग ऑफ 45, और यही हमारे पास आंसर है। देखिए कैसे वहां पे दो लॉग थे, लेकिन जब हमने इसका आंसर निकाला तो सिंगल लॉग में निकाल लिया। यही आप लोगों ने इधर काम करना है। अब बच्चों पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें ना तो सिंगल लॉग है, पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम इसको ना ऐसे करते हैं, यहाँ पे लॉग लिख लेते हैं और इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले ये 9 और इसके नीचे डिवाइड कर देंगे 1/3। ये आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, यानी कि अगर दरमियान में माइनस हो तो फिर उसको हम डिवाइड करते होते हैं। ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा लॉग 9 का बटा अपने से 1 कर दें, लेकिन ये जो नीचे 1/3 है ना, जब ये सामने आएगा ना तो ये 3/1 हो जाएगा। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास log ऑफ 9 3 जार 27 आ जाएगा, और यही हमारे पास आंसर है। अच्छा बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें ना तो इसके ऊपर हम जो रूल अप्लाई करेंगे ये बेसिकली है बेस चेंज लॉ। अच्छा, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप लोगों के पास ये वाली जो बेस होती है ना, इस बेस का आपने लॉग इधर नीचे लिखना होता है, और ये जो आपके पास नंबर होता है ना, इसका लॉग आप इधर ऊपर लिखते होते हैं। तो इसका अब हमारे पास यहाँ पे b है, बेस जो इसकी b है यहाँ पे, लेकिन सामने देखें ना तो यहाँ पे बेस जो है ना वो a बन चुकी है, इधर भी और इधर भी। तो ये बेस को चेंज करने का वैसे लॉ होता है, लेकिन यहाँ से आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि ये वाली जो वैल्यू है ना इसको मैं इधर भेज दूं, तो ये हमारे पास बन जाएगी log ऑफ b टू द बेस a, और साथ में इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा log ऑफ x टू द बेस b, और ये इक्वल आ जाएगा log ऑफ x टू द बेस a। अब यहाँ पे देखें ना तो इसका सोल्यूशन अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले तो इसकी जो पावर है ना ये स्टार्ट में लेके आते हैं, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, और बाकी हमारे पास बच जाएगा log ऑफ b टू द बेस 5। फिर बच्चों ये मल्टीप्लाई हो रहा है भला किससे, यहाँ पे ये पावर फिर से स्टार्ट में आ जाएगी, पावर लॉ इस पे लगाएंगे, बाकी बच जाएगा log ऑफ 5 टू द बेस a। अब ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर 6, बाकी हमारे पास बच जाता है log ऑफ b टू द बेस 5 डॉट log ऑफ 5 टू द बेस a। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना इसको आपने ना ये वाली तरतीब जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से आपने माइंड में रखना है इसके ऊपर, इस वजह से मैंने आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको लिखवा रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखें ना तो ये जो हमारे पास ये जो बेस है ना, ये वाली बेस, ये दूसरे नंबर का लॉग बन रहा है, ठीक है, लेकिन इस b का देखें ना तो इधर नामो निशान तक नहीं है, इसके जवाब में यहाँ पे इसका कोई b का नामो निशान नहीं है, यानी कि ऐसे समझ सकते हैं कि ये b और b आपस में कैंसिल हो रहे हैं, और बाकी जो दोनों चीजें बच रही हैं जो सेम नहीं है वो हमारे पास आंसर में लिखी हुई है। यानी कि इसका अगर मैं आंसर लिखना चाहूँ तो आंसर में इसका ये लिख सकता हूँ कि एक तो मैं 6 को कुछ भी नहीं कहूंगा। अब यहाँ पे ये जो लॉग की बेस है ना 5, इस 5 का इधर आगे लॉग भी लिखा हुआ है, तो ये 5 है, ये भी 5 है, ये दोनों आपस में सेम है, इसको आपने कुछ नहीं कहना, और इन दोनों को बाकी में को आपने लिखना है। ये लॉग और बेस हमारे पास a है, लेकिन लॉग मतलब किसका लेना है, b का। ये आप लोगों ने पॉइंट जो है ना अच्छे से माइंड में रखना है, यही आप लोगों के पास आंसर है। बार बार बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम ऐसे करते हैं, इसका ना ये पार्ट 6 जो है ना इसको सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों इसको हमने जबकि सिंगल लॉग में अगर लिखना है ना तो हम ऐसे करते हैं, ये ना इसकी पावर जो है ना बना देते हैं, कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि log ऑफ x पावर 2 और बेस 3 फिर प्लस log ऑफ y एंड यहाँ पे बेस हमारे पास 3 आ जाएगा। अब बच्चों ऐसे करते हैं, इसको ना सिंगल लॉग में लिख सकते हैं क्योंकि लॉग की बेस सेम है दोनों की, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log बेस 3 आ जाएगा, x2 चूंकि ये हमारे पास दरमियान में प्लस है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई की वजह से हम डॉट बस लगा देते हैं y। तो इसका हमारे पास जो सिंगल लॉग है ना इसका आंसर आ चुका है, ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट वाई और बेस इसका 3 है, ठीक है, यही हमारे पास आंसर है। इसका लास्ट जो पार्ट है ना ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका।
तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वैसे ये सारे का सारा इंपॉर्टेंट आप लिख लें तो अच्छा है। अच्छा बच्चों, ऐसे है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 का। यहाँ पे हमारे पास ना, इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास है log x पावर 4 और इसका बेस 5, फिर माइनस इसको हम लिख सकते हैं कि log ऑफ y बेस 5 प्लस log ऑफ z और बेस इसका 5 है। अब बच्चों ऐसे इनका हमने इकट्ठा एक सिंगल लॉग लिखना है। पहले दो का लॉग लिख लेता हूँ एक बार, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास आ जाएगा log बेस 5 और ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 माइनस की वजह से डिवाइड आ जाएगा और y आ जाएगा, और ये हमारे पास सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे कि log ऑफ z और बेस 5। अच्छा बच्चों, अब हम ना इन वैसे तीनों को ना इकट्ठा भी किया जा सकता था। अब हम यहाँ पे देखें ना, तो इन दोनों का लॉग आपस में इकट्ठा सेम लिखेंगे, इसका भी और इसका भी। तो ये हमारे पास log बेस 5, ये बल्कि किसका लॉग हम लिखने लगे हैं x की पावर 4 डिवाइडेड बाय y, और दरमियान में प्लस है तो प्लस की वजह से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे z को, और यही हमारे पास आंसर है। इसको लिखने की मुख्तलिफ नोटेशंस हो सकती हैं, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 z और डिवाइडेड बाय y, और ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों ने नेचुरल लॉग को समझना है। ये जो ln लिखा हुआ है ना, ये नेचुरल लॉग को शो करता है। अब नेचुरल लॉग या फिर कॉमन लॉग की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है, जैसे वहां पे log ऑफ 10 जो है ना वो 1 के इक्वल था, यहाँ पे नेचुरल log ऑफ e 1 के इक्वल होगा, लेकिन बाकी सारे सेम टू सेम प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ कि नेचुरल log ऑफ a पावर 2, पावर हम ये स्टार्ट में थी ना तो इसको हमने इधर पावर बना दिया, फिर प्लस यहाँ पे बच्चों हम इसको लिख सकते हैं कि नेचुरल log ऑफ b पावर 3 माइनस नेचुरल log ऑफ c पावर 4। अब बच्चों ऐसे करते हैं, इनको ना सिंगल लॉग में लिखते हैं, और ये स्टेप में सारा इकट्ठा करने लगा हूं, आप भी कर सकते हैं। नेचुरल log ऑफ a स्क्वायर, फिर इसमें प्लस हो रहा है ना आगे एक लॉग, तो प्लस की वजह से हम इसमें मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं डॉट लगा दूंगा b की पावर 3। अब बच्चों अगला जो है ना हमारे पास नेचुरल log वो माइनस हो रहा है, तो माइनस की वजह से डिवाइड हो जाएगा बच्चों c पावर 4, और यही हमारे पास आंसर है। इधर ब्रैकेट लगा दें तो भी कुछ नहीं है, ना लगाएं तो भी खैर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। हमने ना लॉगरिथम के लॉज को यूज करते हुए इनको एक्सपेंड करना है, यानी कि बड़ा करके लिखना है। तो ये वाले 3 लॉ जो है ना ये हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। ओके बच्चों, हम ना क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो है ना इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये हमारे पास है log 11 बाय 5। अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास आ जाएगा log 11 और फिर डिवाइड की वजह से माइनस लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा log ऑफ 5, यानी कि मैंने इसको क्वोशंट लॉ अप्लाई किया इसके ऊपर और इसको मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया, और यही हमारा आंसर है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट 2 जो है ना इसके ऊपर आप लिख लें कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पार्ट 2। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने ना log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8 और a पावर 6 इसको एक्सपेंड करके लिखना है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसकी ये जो स्क्वायर रूट है ना इसकी जगह पे हम पावर 1/2 लिख सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं किया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू पावर रूल हम इसकी पावर जो है ना ये वाली 1/2 ये स्टार्ट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमने स्टार्ट में लिख दी, बाकी log की वैल्यू सारी की सारी वैसे की वैसे, और ये यहाँ पे हमारे पास 8 और a की पावर 6 ये बच जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ऐसे है, ये 1/2 को आपने कुछ नहीं कहना, ये जो हमारे पास वैल्यू है ना ये वाली log की, इसमें 8 और a की पावर 6 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे प्रोडक्ट लॉ, और इन दोनों का log अलग अलग लिखेंगे, लेकिन साइडों पे मैंने ब्रैकेट लगाई है क्योंकि ये 1/2 जो है ना इस पूरे log से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे ये दोनों log से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा भी। अब बच्चों ऐसे है कि यहाँ पे ना ये जो 8 लिखा हुआ है ना इस 8 को मैं लिख सकता हूँ ये 2 की पावर 3, और ये a की पावर जो 6 है ना यहाँ पे इसका मैंने 6 जो है पावर ये स्टार्ट में लिख दी है, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे। यहाँ से मुझे ये फायदा हुआ कि ये वाली जो 3 पावर है ना 2 की ये भी मैं स्टार्ट में भेज सकता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे स्टार्ट में लिख दी, बाकी सारी की सारी वैल्यूज वैसी की वैसे लिख दी है। ठीक है, अब हम ऐसे करेंगे, ये जो 1/2 है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 1/2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, और log बाकी वैसे का वैसे प्लस लगाएंगे 1/2 6 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और बाकी लॉग वैसे का वैसे। अब जब ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 आ जाएगा, लॉग 7 वैसे का वैसे, प्लस लगाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, तो ये आ जाएगा 3 log of a बेस 5 और यही हमारे पास आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट 3 जो है इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे और नेचुरल लॉग ऑफ a पावर 2 और b, इन दोनों का नेचुरल लॉग और फिर दरमियान में माइनस लगा के नेचुरल लॉग ऑफ c लिख सकते हैं। इसके ऊपर हमने अप्लाई किया क्वोशंट रूल। अब बच्चों ऐसे है कि यहाँ पे ना प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई किया जा सकता है ये पहली वैल्यू के ऊपर। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये नेचुरल लॉग ऑफ a स्क्वायर फिर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b फिर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c वैसे का वैसे, और यहां से हम ये लिख सकते हैं कि ये हमारे पास पावर स्टार्ट में आ जाएगी 2 नेचुरल लॉग ऑफ a फिर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b फिर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c, और यही हमारे पास आंसर है। इसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया है। ओके, अब ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखें ना तो हमारे पास ये जो पावर है ना 1/9 ये स्टार्ट में लिखी जा सकती है, इसको हमने स्टार्ट में लिख दिया, बाकी लॉग वैसे का वैसे। अब बच्चों यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में मैंने ये स्टेप डायरेक्ट किया, आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ये लॉग ऑफ एक्स वाई जो था ना, ये ऊपर वाला जब लॉग अप्लाई करोगे ना तो इनके दरमियान प्लस आएगा, लेकिन ये जब ये नीचे वाला लिखोगे तो इसके साथ हम माइनस लगाएंगे, और ये सेम टू सेम लिख दिया और यही हमारे पास आंसर है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का हम पार्ट 5 जो है ना इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 16x पावर 3 और इस सारे की पावर 1/3 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे थर्ड रूट है, तो थर्ड रूट को जब आप खत्म करेंगे तो पावर 1/3 लगाएंगे। ओके, अब इसकी पावर स्टार्ट में लिखी जा सकती है, 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा और नेचुरल लॉग ऑफ 16x पावर 3। अब ये 16 और x पावर 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/3, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि 1/3 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इस पूरी वैल्यू से, लेकिन इसकी जगह पे हम क्या लिखने लगे अब नेचुरल लॉग ऑफ 16 फिर प्लस लगा के नेचुरल लॉग ऑफ x पावर 3 और यहाँ पे ब्रैकेट बंद। ओके बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा 1/3। नेचुरल लॉग ऑफ 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, फिर बच्चों प्लस, और ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी 3 और बाकी बच जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x। अच्छा, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगानी आप लोगों ने नहीं भूलनी क्योंकि ये 1/3 दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, यहाँ पे ऐसे करते हैं, ये 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं और साथ में ये भी देखें ना तो यहाँ पे आपके पास ये जो 4 है ना, इसको हम पावर को हम स्टार्ट में लिख सकते हैं, यानी कि इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4, साथ में आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 फिर प्लस 1/3, इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 इंटू 3 और नेचुरल लॉग ऑफ x। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ना 4 1 ज़र 4/3 आ जाएगा, साथ नेचुरल लॉग ऑफ 2 फिर प्लस ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बच जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x, और यही हमारे पास इसका आंसर है। अच्छा, अब ऐसे करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सबसे पहला स्टेप हम करेंगे, ये जो पावर 5 है ना ये हम स्टार्ट में लिख सकते हैं। ओके, बाकी सारी की सारी वैल्यू वैसे की वैसे। अब ये 5 को आपने कुछ नहीं कहना, ये जो लॉग है ना इसके ऊपर हम यहाँ पे सबसे पहले क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। तो लॉग में ये जो बटे के ऊपर वाली वैल्यू है इसको सबसे पहले लिख लेंगे, लॉग का बेस क्या है हमारे पास 2 है और 1 माइनस a का, फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्वोशंट रूल है, डिवाइड की जगह पे माइनस, फिर लॉग b नीचे वाली वैल्यू के ऊपर अलग हमने अप्लाई कर दिया। ओके, तो बच्चों यही हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने इन इक्वेशंस के अंदर ना x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें यहाँ पे मेथड नहीं बताया गया कि किस मेथड से सॉल्व करें, तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं उन पे ना आप डिफरेंट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो बुक में कोई एग्जाम्पल भी नहीं करवाई गई ऐसी कि आपने इस मेथड से सॉल्व करना है, तो बहरहाल हम इसको कोशिश करेंगे कि लॉग के मेथड से करें, या वैसे आपके पास लॉग को आप कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसके बाद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड जो हम फॉलो करेंगे वो ये बुक के मेथड है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास है log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x, इन दोनों के ऊपर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ
2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और बच्चों ये इक्वल आ जाएगा 1 के। ओके, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 2x, ये इक्वल आ जाएगा 1 के। अच्छा यहाँ पे देखे ना, ये जो log है ना, इसकी जो बेस है ना ये 10 है, यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, लेकिन जिस log की बेस ना लिखी हो ना उसकी बेस 10 होती है। यानी कि ये जो हमारे पास सिंपल log होता है ना, इसको हम कहते हैं कि ये कॉमन लोगार्थम है, और इसकी जो बेस होती है ये फिक्स होती है, 10 होती है। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे ना एंटी लॉग ले लेते हैं दोनों साइडों पे। यहाँ पे बकायदा आप लिख भी सकते हैं कि टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो इस साइड का लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे। या फिर दूसरा मेथड ये होता है कि ये लॉग आप उधर भेज दें तो उधर जाके ये एंटी लॉग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ना ये आ जाएगा 2x के इक्वल, और एंटी लॉग ऑफ 1 जो होता है ना ये आता है 10 के इक्वल। इस चीज को थोड़ा सा समझ लें। जैसे बच्चों आपके पास log 10 जो होता है ना ये इक्वल होता है 1 के, क्योंकि यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे इसकी बेस होती है 10। अगर बेस और जिस नंबर का आपने log लेना हो वो दोनों सेम हो तो आंसर 1 आएगा हमेशा। अच्छा ये यहाँ पे देखें ना, तो log ऑफ 10 का आंसर जैसे 1 होता है ना, अगर आप 1 का एंटी लॉग ले लें, यानी कि इसका मैं 1 का एंटी लॉग लूंगा ना 1 का, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो 10 वापस आ जाएगा। यानी कि ये रिवर्स प्रोसेस चलता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से ना x की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, यानी कि x इज इक्वल टू आ जाएगा 10/2, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2 2 5 10। अच्छा बच्चों, एक तो मेथड ये था इसको सॉल्व करने का, एक दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड ये है कि आप इसको सबसे पहले ना सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें और उसको सॉल्व कर लें। यानी कि इसको ना ये वाला जो स्टेप था ना, ये वाला सबसे पहले आपने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लेना है। इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 2x इज इक्वल टू 1। ये सिंगल लॉग में आ चुका है। अब हम इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो यहाँ पे लिख देंगे कि इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। ठीक है, ये मुख्तलिफ नोटेशंस हो सकती हैं, कुछ टीचर्स लिखवाएंगे कि इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वगैरह, तो आप वो भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, और दोनों मेथड आप फॉलो भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ना अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे इसकी जो बेस है ना ये 10 है, जिसकी बेस ना लिखी हो ना बच्चों उसकी बेस 10 होती है। तो यहाँ पे बेस हमारे पास 10 है ना, तो ये आपने माइंड रखना है कि ये आप लोगों ने माइंड में रखना है कि जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो वही बेस आपने लिखनी होती है। लेकिन ये जो लॉग के अंदर साथ चीज होती है ना, ये सामने चली जाती है, और जो सामने वाली चीज होती है वो इसकी पावर बन जाती है, यानी कि 10 की पावर 1 बन जाएगा। बहरहाल ये 2x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो यहाँ से x की अगर वैल्यू निकालना चाहो तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 10/2, और ये फिर से आपको वही नहीं वैल्यू दे रहा है, x इज इक्वल टू 5। तो इन दोनों मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा बच्चों, इसका पार्ट नंबर 2 जो है ना इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पार्ट नंबर 2 में हम इसको लिखेंगे इसका सोल्यूशन सबसे पहले। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास है log ऑफ x टू द बेस 2 था, इसके ऊपर हम अगर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें ना तो ये x और 8 जो है ना ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे x को और 8 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आंसर आ जाएगा 5। अच्छा अब हम ऐसे करते हैं, इसको ना ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 8x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि मैं ना यहाँ पे देखें ना तो log की जो बेस है ना वो 2 है। तो इस तरीके से ना इसको अगर आप उस मेथड से सॉल्व करेंगे ना एंटी लॉग वाले से तो डिफिकल्ट होगा। आप ऐसे करें, इसको ना हम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म सबसे पहले लिख लेते हैं, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो क्या करूंगा, लॉग की जो बेस है वो बेस ही रहने दूंगा, और लॉग के साथ वाली चीज सामने चली जाएगी, और जो सामने वाली चीज है ना वो इसकी पावर बन जाएगी। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर 5 होती है 32 के इक्वल, और 8 जो मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड। अब इन दोनों को कैंसिल किया जा सकता है, जब मैं कैंसिल करूंगा तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, यानी कि 8 4 32 होता है, और यही हमारे पास आंसर है। ओके, अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 3 है ना इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखें, इसको ना आप लॉग के मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों साइडों पे लॉग लेके पावर स्टार्ट में भेजें, और उस तरीके से भी, लेकिन काफी डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। आप इसको यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 81 को और 243 को, इन दोनों को आपने पावर फॉर्म में लिख देना है।
अच्छा, पावर फॉर्म में लिखना भला कैसे है? अगर यहाँ पे आपके पास 243 है ना, तो इसका आप सबसे पहले यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लें। तो ये हमारे पास आ चुका है 3 की पावर 5। तो जो हमारे पास 243 है ना, इसको आप लिख सकते हैं कि ये 3 की पावर 5 होता है। लेकिन यहां से देखें तो ये आपके पास 81 की भी फैक्टराइजेशन हो चुकी है 3 की पावर 4। तो ये मैंने कुछ भी नहीं किया, 81 की जगह पे 3 की पावर 4 लिख दिया और 243 की जगह पे 3 की पावर 5। अब हम ऐसे करते हैं, ये जो 4 है ना, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये पावरें जो होती हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया और इधर भी यही किया कि 5 को मल्टीप्लाई करवा दिया x+2 से। अब यहां से हमें ये पता चला कि यहाँ पे दोनों की जो बेस है ना, ये इक्वल है। अगर बेस इक्वल है तो इनकी जो पावरें हैं ना, ये भी इक्वल होंगी। तो यहां से हमने इनकी पावरों को इक्वल लिख दिया कि 4x इक्वल आ जाएगा 5 इंटू x+2 के। अब यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे पहले x के साथ, तो 5x आ जाएगा और फिर 5 को 2 के साथ तो 10। अब बच्चों यहाँ से ना x वाली वैल्यूज अलग कर लेते हैं। ये जो छोटी है ना 4x, ये वाली वैल्यू हम इस बड़ी के पास भेज देंगे 5x के पास। तो ये 4x इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का 10 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ से देखना, ये 5x में से जब माइनस करेंगे ना 4x, तो बाकी आप लोगों के पास एक x बच जाएगा और x इज इक्वल टू -10, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट नंबर 4 हम सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहले ये जो हमारे पास 27 है ना, इसको हम ऊपर भेजते हैं। बटे के ऊपर जब जाएगा तो इसकी पावर माइनस में चली जाएगी। पावर का साइन चेंज कर देते होते हैं, ओके। तो ये 27 जो है ना, जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1। लेकिन ऊपर जो पावर थी ना, वो वैसे की वैसे रहेगी, इक्वल आ जाएगा 27 के। अब इससे हमें फायदा ये हुआ कि ये दोनों साइडों पे बेस सेम हो चुकी है, तो पावरें भी आपस में सेम होंगी। यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये 27 और -1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा माइनस का x, फिर -6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 1 ज़ा 6 और ये इक्वल आ जाएगा, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस होगा ना, ये इक्वल आ जाएगा 27 के, इसकी पावर 1 है। दोनों बेस सेम है तो पावरें भी सेम होंगी। यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का x प्लस का 6 इक्वल आ जाएगा 1 के। तो यहाँ से माइनस का x उधर भेज देते हैं, माइनस का x इधर आके प्लस का x और ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 और 6 वैसे का वैसे। तो 6 - 1 करेंगे तो आंसर आएगा 5 विच इज इक्वल टू x और यही हमारे पास आंसर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें log ऑफ 5x - 10 दिया हुआ है इज इक्वल टू 2 के। इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे लोगारिथम के मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। दूसरा मेथड भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारे पास log जिसकी बेस 10 होती है ना, या नहीं लिखी हुई होती, तो उसको आप इस मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा सॉल्व। अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे 5x - 10, ये जो log है ना, इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा और बाकी एंटी लॉग ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम ऐसे करेंगे, एंटी लॉग ऑफ 2 लेंगे। कैलकुलेटर पे ये एंटी लॉग लिया जा सकता है। सबसे पहले आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना होता है। शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, लॉग का बटन प्रेस करना है। लॉग का बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये एंटी लॉग आपने लिखा है। एंटी लॉग ये हो जाएगा तो इसके बाद आप 2 लिखेंगे और इक्वल दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर 100 आएगा। यानी कि वैसे ही अगर आप 100 का ना लेना चाहे ना, ये इसको ऐसे लिख लें कि 10 × 10 है और इसका आप लॉग यहाँ पे लिखें, तो ये पहले वाले 10 का आंसर 1 आ जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, दूसरे वाले 10 का भी आंसर 1 आ जाएगा और इक्वल आ जाएगा 2 के। तो लॉग ऑफ 2 जो होता है ना, ये सॉरी हाँ ठीक है, लॉग ऑफ 100 जो होता है ये 2 के इक्वल होता है, लेकिन एंटी लॉग ऑफ 2 100 के इक्वल होता है। बहरहाल बच्चों, ये सब आप लोगों ने ना कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है, इधर समझने की जरूरत नहीं है ये वाली चीजें। अब हम ऐसे करते हैं, ये ना आपके पास जो माइनस का 10 है ना, ये वाला, ये आप राइट साइड पे मूव कर दें, बाकी बच जाएगा 5x इज इक्वल टू 100 प्लस का 10 हो जाएगा इधर आके। तो 100 प्लस 10 करेंगे तो 110 आ जाएगा और वो जो 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड, इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो x इज इक्वल टू 22 और यही बच्चों आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका लास्ट पार्ट जो है ना, पार्ट नंबर 6, इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों ये वाला पार्ट जो है ना, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास ना दोनों जो लॉग है ना, ये सेम है, तो दरमियान में माइनस भी है। इसके ऊपर हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देते हैं ताकि ये सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो जाए। सबसे पहले तो ये लॉग बेस इसकी 2 आ जाएगी। सिंगल लॉग में जब कन्वर्ट हो रहा है ना, तो ये पहले वाली वैल्यू जो है ना, ये ऊपर लिखेंगे, फिर बटा लगाएंगे और दूसरे वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। क्योंकि दरमियान में माइनस है ना, तो क्वोशिएंट रूल लगा रहे हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2, ओके। अच्छा बच्चों, अब ना हम इसको ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे।
यहाँ पे लिख देते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो लॉग की बेस है वो अब भी बेस ही रहेगी, लेकिन लॉग के जो सामने साथ चीज है ना वो सामने चली जाएगी, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे x+1/x-4। और ये जो सामने वाली चीज होती है ना, ये बेसिकली इसको हम कहते हैं कि ये एक्सपोनेंट है, तो ये इधर आके पावर बन जाता होता है। तो ये 2 की पावर 2 का आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। और ये जो नीचे फैक्टर ये वाला डिवाइड हो रहा है ना, इसको हम इधर ना भेज दें। इधर अगर भेजेंगे तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x-4 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल आ जाएगा x+1 के। ये जो आपके पास वैल्यू बच रही है इसको आपने इधर लिख दिया x+1। अब हम ऐसे करते हैं ना, इसको ना मजीद आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, फिर -4×4=16 इक्वल आ जाएगा x+1 के। अच्छा बच्चों, x वाले एक साइड पे भेज देते हैं, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 4x, ये प्लस का x इधर आके माइनस का x इक्वल आ जाएगा 1, और ये माइनस का 16 इधर आके प्लस का 16। अब यहां से देखें तो 4x माइनस x करेंगे तो बाकी हमारे पास आंसर आएगा 3x विच इज इक्वल टू 17 आ जाएगा, और यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा 17/3। और अगर इसको मजीद डिवाइड किया जाए यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 3×5=15 बाकी 2। अब ये जो आंसर आया वो होता है ना यहाँ पे, इसको आप लिखते हैं इधर होल में, यानी कि 5 होल और नीचे वाली वैल्यू ऊपर, और ये जो 7 होती है ये नीचे। तो 5 होल 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू आ चुकी है और यही हमारा आंसर है। जो पार्ट्स में आप लोगों को बताता हूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट है, वो एक तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, दूसरे नंबर पे वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो आपको आते होंगे तो बाकी क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर लेंगे। तीसरी बात ये भी हो सकती है कि वो क्वेश्चन आपको भूल भी सकते हैं, इस वजह से भी मैं आप लोगों को वहां पे इंपॉर्टेंट लिखवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। बच्चों ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग के हवाले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चों, ऐसे है ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वैसे ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने से ना काफी डिफिकल्ट फील हो रहा होता है कि ये पता नहीं क्वेश्चन जो है ना बड़ा मुश्किल होगा ये वो, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। आपने जो है ना मेरी बातों को बड़े गौर से सुनना है, थोड़ी देर 1-2 मिनट की वीडियो जो है ना, आप लोगों ने इसको अच्छे से मेरी बातों को समझने की कोशिश करनी है। अच्छा तो बच्चों ऐसे है, इसका ना हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। 1-2 स्टेप करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया है और क्यों किया है। सबसे पहले तो हम ना इसको लेट करेंगे कि ये हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है ना, ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये x के इक्वल है। लेट x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21, और बच्चों इसका बटा यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे 5.234। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने इसको लॉगरिथम टेबल की मदद से सॉल्व करना है, यानी कि लॉग की मदद से। तो इसका कहीं ना कहीं पे तो लॉग होना चाहिए था। ऐसे करते हैं, लॉग तो कहीं भी नहीं है तो हम दोनों साइडों पे लॉग अपनी तरफ से इसका ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब बच्चों ऐसे अगर हमने इधर लॉग लिया है ना, इसको हम लिखेंगे लॉग ऑफ x, और ये इक्वल आ जाएगा लॉग ऑफ ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ना इसका लॉग, यानी कि ये हमारे पास थी 3.68 और मल्टीप्लाई बाय 4.21, और ये डिवाइड हो रही है 5.234 पे। ये हमारे पास एक पूरी वैल्यू है, इसका हमने दोनों साइडों पे लॉग ले लिया है। अब आपने ना लॉग्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ा होगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास लॉग ऑफ x है और ये इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे इस वैल्यू का हम ना लॉग अलग अलग लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 3.68, इसकी ब्रैकेट यहाँ पे लगा देते हैं, फिर बच्चों प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ 4.21, और फिर बच्चों हम माइनस लगाएंगे क्योंकि जो डिवाइड होता है ना उसमें आप माइनस लगाते होते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे लॉग ऑफ 5.234। अब बच्चों यहां से ना इसका जो असल क्वेश्चन है ना वो स्टार्ट होता है, इसको आपने अब यहां से गौर से समझना है। यहाँ पे ये जो log ऑफ x है ना, ये तो सिंपल है, इसको तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x। अब इनका हमने यहाँ पे log फाइंड करना है, और हमें कहा गया था कि इनको ना आप लॉगरिथम की मदद से सॉल्व करें। अब बच्चों चाहे आप इस क्वेश्चन को लॉगरिथम की मदद से कर लें या चाहे आप कैलकुलेटर की मदद से कर लें, जो स्टेप्स है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो स्टेप हैं यानी कि जो कैलकुलेशंस हैं वो सारी की सारी सेम है।
यानी कि चाहे आप उधर से लोगारिथम टेबल की मदद से कर लें या चाहे आप इसको कैलकुलेटर की मदद से कर लें। लेकिन जहां तक समझने की बात है कि आप लोगों को लोगारिथम टेबल की मदद से भी आना चाहिए, तो इससे पहले गालिबन 2.3 में या 2.2 के अंदर हमने एक क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने क्वेश्चंस को जो लॉग फाइंड किया था वो लोगारिथम टेबल की मदद से किया था। अगर आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे लोगारिथम टेबल की मदद से। अब जो बात आ जाती है कि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए और आप इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर की मदद से और वहां पे लिखा हो कि आप इसको लोगारिथम टेबल की मदद से सॉल्व करें, फिर तो रोला ना बन गया। तो बच्चों बात यह है कि मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि इसके जो स्टेप्स होते हैं ना वो आपके बिल्कुल सेम होते हैं, चाहे आप इसको कैलकुलेटर की मदद से करें या चाहे आप इसको लोगारिथम टेबल की मदद से करें। तो जिस बंदे ने आपका पेपर चेक करना है ना, उसे क्या पता कि इसने लोगारिथम टेबल से देख के वैल्यू लिखी है या कैलकुलेटर से देख के लिखी है। इसको ना आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लोगारिथम टेबल की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर किसी को ज्यादा ही शौक हो तो वो वहां से देख सकता है। अच्छा, यहाँ पे ना एक छोटी सी बात है, वो भी आपने जो है ना माइंड में रखनी है, उसको भी नहीं भूलना। अगर आप इसको लोगारिथम टेबल की मदद से सॉल्व करते हैं या फिर कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं तो इसमें एक छोटा सा मसला आ सकता है। वो ये है कि अगर आप ना इसको फर्ज कर लो हमने इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया और इस क्वेश्चन का आंसर एंड पे आता है 21.19, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आप उस पे सॉल्व करेंगे ना लोगारिथम टेबल की मदद से, तो मे बी इसका आंसर ये आ जाए, यानी कि 21 पॉइंट, और यहाँ पे ये आंसर हो सकता है 2 हो सकता है, ठीक है, 2, और इसके बाद हो सकता है 9 या 5 या कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह का अगर आपके पास पॉइंट के बाद कोई किसी नंबर का फर्क आ रहा होगा ना, तो इसको आपने कैसे क्लियर करना है या इसकी एक्यूरेसी आपने कैसे लेके आनी है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि यहाँ पे कैलकुलेटर को सॉल्व यूज करने का जो टेक है ना वो भी आपको आना चाहिए। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखें ना, सबसे पहले तो हम इसका लॉग ले लेते हैं। ये लॉग ऑफ 3.68, यहाँ पे देखें ये हम लिखेंगे 3.68। ये यहाँ पे इस कैलकुलेटर पे पहले वैल्यू लिखनी पड़ती है, फिर लॉग प्रेस करना पड़ता है। लेकिन आपके पास जो कैलकुलेटर है उसमें आपने सबसे पहले लॉग प्रेस करना है, उसके बाद वैल्यू। अब देखें ना, इसका आंसर आ रहा है 0.56, यानी कि इतना बड़ा आंसर है। अब ये सारे का सारा आंसर तो हम इधर नहीं ना लिखेंगे, तो आपने क्या काम करना है, इसके जो पहले 5 डिजिट है ना पॉइंट के बाद, वहां तक आप लोगों ने इसकी वैल्यू लिख लेनी है। आप इसकी वैल्यूज जितनी ज्यादा लिखते जाएंगे ना आंसर में जो ये आ रही है ना, यानी कि ये आ रहा है 0.56584, अगर आप इसको 4 तक, 4 की बजाय भी बल्कि आप इसको अगर 5 लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये इस तरीके से आप जो कैलकुलेशन करोगे ना वो ज्यादा एक्यूरेट होगी। यानी कि इसके पॉइंट के बाद जितने ज्यादा नंबर आप लेंगे ना उतनी इसमें एक्यूरेसी आएगी। लेकिन अगर आप 4 या 5 नंबर, मेरा मशवरा है कि आप कम से कम 5 नंबर लें, लेकिन 4 नंबर भी अगर पॉइंट के बाद लेते हैं ना तो फिर भी आपका जो आंसर है ना वो ठीक होगा। साथ में आपने ये भी ख्याल रखना है कि इसकी जो अप्रोक्सीमेशन है ना उसको भी आपने देखना है। यानी कि जैसे आपके पास फर्ज कर लो अगर हमने इसको 8 तक राउंड ऑफ करना है ना, तो 8 के बाद वाला नंबर को देखते हुए आपने 8 को 9 करना है, बढ़ाना है एक नंबर या नहीं बढ़ाना, उसको भी आपने माइंड में रखना है। अगर इस चीज का आप ख्याल रखते हैं ना तो आपका ये जो क्वेश्चन होगा इसका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। लेकिन अगर पॉइंट के बाद एक आध नंबर का ऊपर नीचे हो भी जाए तो इससे भी कोई फर्क नहीं है, फिर भी आपका क्वेश्चन जो है वहां पे पेपर में भी ठीक कर दिया जाएगा। अच्छा बच्चों, ये वाली बातें आप लोगों ने लाजमी माइंड में रखनी है। अच्छा, ये हमारे पास ना इसकी वैल्यू आ चुकी है 0.5658, तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ 0.5658। ओके, अब प्लस लगाएंगे। अच्छा, इसको भी हम इसी तरीके से ना इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे लॉग की। बच्चों इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6243। उसके बाद हम माइनस लगाएंगे, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसकी अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.7188। मैंने आपको बताया कि अगर आप ज्यादा नंबर ले लेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन 4 भी अगर लेते हैं तो काम हो जाएगा। लेकिन आपने इसको राउंड ऑफ करके लिखना है, ये ख्याल रखना है। बहरहाल जब आप इसको कैलकुलेटर पे यूज करोगे साथ साथ देखोगे कि ये कैलकुलेशन कैसे हुई है, तो आपको ना और भी अच्छे तरीके से समझ आएगी। अच्छा बच्चों, अब ऐसे करते हैं, हमने ना इन पहले वाली दोनों वैल्यूज को ऐड करना है और तीसरी को इसमें से माइनस करना है। यहाँ पे ये हमारे पास जो log ऑफ x है ना, इसको कुछ भी नहीं कहते। पहले वाली दोनों को मैं ऐड करूंगा, जब मैं पहले वाली दोनों वैल्यूज को ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 1.1892।
फिर माइनस कर देंगे ये थर्ड वैल्यू जो थी हमारे पास 0.7188। यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब आप माइनस करवाएंगे ना इन दोनों को, तो आंसर आएगा 0.4704। अब बच्चों हमें तो x की वैल्यू बेसिकली चाहिए, ठीक है ना, यानी कि अब वो वाली जो हमारे पास पूरी स्टेटमेंट थी ना, वो हमने x के इक्वल लिखी थी। तो यहाँ पे ना हम ऐसे करते हैं, x को कुछ नहीं कहते, ये log इधर भेज देते हैं, तो ये इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास एंटी लॉग हो जाएगा, और एंटी लॉग किसका हो जाएगा? 0.4704 का। अब यहाँ पे इसका आप लोगों ने एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग कैसे लेना है? आपने अपने कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट का बटन दबाना है, उसके बाद आप लोगों ने लॉग का बटन दबाना है, और उसके बाद आप लोगों ने ये वाली वैल्यू लिख देनी है कैलकुलेटर में, फिर इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसका जो आंसर आएगा ना, वो आप लोगों के पास आ जाएगा 0.960। और अगर आप इसका आंसर बुक से देखना चाहें तो बुक पे इसका आंसर यहाँ से देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास आ जाएगा 2.960। और बच्चों इधर हमने क्या निकाला है? इधर भी हमने यही निकाला है 2.960। शायद पहले मैंने इसको 0 बोल दिया 2 को। अच्छा, तो बहरहाल ये हमारे पास बच्चों इसका आंसर है, जो कि देखिए हमने बिल्कुल एक्यूरेट निकाला है। अब ऐसे करते हैं, इसका ना हम नेक्स्ट पार्ट जो है ना इसको देखते हैं। यहाँ पे हम इसको सबसे पहले लेट कर लेंगे कि ये वाली पूरी जो वैल्यू है ना ये x के इक्वल है। अच्छा बच्चों, पिछला क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही डायरेक्ट उसकी जो कैलकुलेशंस थी ना वो लिखता गया हूँ, आप लोगों को नहीं बताया, क्योंकि काफ़ी सारी बातें मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका था, तो वहाँ पे मिक्स हो जाती हैं। अब कुछ बातें मैं यहाँ पे भी आपको सिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखें ना, फर्ज कर लो कि जैसे ये हमारे पास x के इक्वल थी पूरी की पूरी वैल्यू, हमने तो इसको सॉल्व करना था लॉग के हवाले से, लॉग के मेथड से। दोनों साइडों पे हम लॉग ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब बच्चों इसका दोनों साइडों पे हम लॉग अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। अब बच्चों ऐसे करें, हमारे पास जो लॉग की प्रॉपर्टी है ना ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ x विच इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास है लॉग ऑफ 4.67 फिर प्लस लॉग ऑफ 2.11, फिर बच्चों ये फिर से प्लस, और ये थर्ड हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ 2.397। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ना कैलकुलेशन जो है ना ये भी थोड़ी सी सिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम ना लॉग फाइंड कर लेते हैं 4.67 का। इसका बच्चों लॉग फाइंड करते हैं। इसके लॉग का आंसर आ रहा है 0.6693। तो अगर मैं इसको ये लिख लूँ 0.66931, तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 3 तक भी लिखूँ तो भी कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ 0.6693। अब इसमें मैं प्लस कर दूंगा ये वाली वैल्यू, इसका लॉग फाइंड कर लेता हूँ। इसका बच्चों लॉग हमारे पास आ जाएगा 2.11, इट्स लॉग इज इक्वल टू 0.3242। अब ये जो 2 आ रहा है ना 4 के बाद 2, इसको मैं 3 बना के लिखूंगा, यानी कि इसको मैं लिखूंगा, ये हमारे पास आएगा 0.3243। इस तरीके से अगर आप लोग चलेंगे तो आपकी कैलकुलेशन जो होगी ना वो ज़्यादा जो है ना एक्यूरेट आएगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3243। अब प्लस लगा के जब इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा 0.3796। अब इन तीनों वैल्यूज को आपने ऐड कर लेना, और ये log x वैसे का वैसे, इधर भी दोबारा लिख देता हूँ एक बार, log x इज इक्वल टू, इन तीनों वैल्यूज को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 1.3733। अब बच्चों हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पे log जो है ना उधर आके एंटी लॉग हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.3733। इसका हम बच्चों एंटी लॉग ले लेंगे।
जब एंटी लॉग लेंगे तो x इज इक्वल टू 23.6193 आ जाएगा। और इसका अगर मैं बुक से आंसर दिखाऊं तो इसका आंसर है हमारे पास 23.62। तो यहाँ पे इसको अप्रोक्सीमेटली अगर आप ये लिखना चाहें तो ये लिख भी सकते हैं 23.6 और 1 की जगह पे 2 लगाएंगे, क्योंकि ये 9 है तो 9 इधर वाले एक नंबर को बढ़ा देगा, 5 से बड़ा नंबर है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये ना क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट 3 है ये वाला यहाँ से देख लेते हैं। बच्चों ये सबसे पहला स्टेप तो आपने इसको लेट कर लेना है कि ये वाली जो भी क्वेश्चन था वो x के इक्वल है। फिर आप लोगों ने दोनों साइडों पे इसके लॉग अप्लाई कर देना है। जब इधर लॉग लिखेंगे तो इधर भी लिखेंगे दोनों साइडों पे, यानी कि यहाँ पे मैंने एक स्टेप जो है ना वो डायरेक्ट किया हुआ है, आप उसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, वो स्टेप आपने क्या लिखना है कि यहाँ पे इधर भी लॉग आपने लिखना है और इधर भी लॉग लिख देना है। फिर मैंने ये अलग अलग लॉग जो लिखना होता है ना ये फिर मैंने लिखा है। ठीक है, एक स्टेप आप लोगों ने इसमें इंक्लूड कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे log ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा इसका log, यानी कि ये पहले वाली वैल्यू का, फिर दरमियान में प्लस लगा के इस सेकंड वैल्यू का log, और फिर बच्चों डिवाइड है ना, डिवाइड की वजह से ये माइनस आएगा और फिर थर्ड नीचे वाली वैल्यू जो थी ना उसका भी log। अब बच्चों ये पहले वाला जो log ऑफ x है ना ये तो सेम टू सेम, और इसकी जो पावर है ना ये सेकंड log की, ये पावर 2 जो है ना ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी, और बाकी जो वैल्यू बच रही है log ऑफ 20.46, इसका log लेंगे ना तो इसके log का ये आंसर आएगा। फिर बच्चों प्लस लगा के इसका जब आप लोग log लेंगे तो इसका आंसर ये आएगा, और जब ये थर्ड वैल्यू को log लेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ओके, अब हमने ऐसे करना है कि इसको ना यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इन दोनों को पहले आपने आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है 2 को इसके साथ। जो भी आंसर आएगा उसमें आपने ये वाली वैल्यू ऐड कर देनी है। जब इनको ऐड किया तो ये वाला आंसर आ चुका है, और माइनस ये वाली वैल्यू सेम टू सेम मैंने इधर लिख दी। इन दोनों को माइनस करेंगे ना तो ये आंसर आएगा, और यहीं पे इसी स्टेप के अंदर ये जो लॉग था ना इधर मैंने भेज के एंटी लॉग कर दिए। अच्छा, इन दोनों का मैं एंटी लॉग लूंगा ना, इस वैल्यू का एंटी लॉग जब लूंगा तो इसका आंसर ये आएगा, और यही हमारे पास आंसर है। बुक से इसका आंसर है 1.339। तो ये हमारे पास आ चुका है 1.338 की बजाय मैं इसको 9 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 7 है ना, तो 7 5 से बड़ा है, इस वजह से 8 में एक नंबर ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू यानी कि ये आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट पार्ट है इसको डिस्कस करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। खास तौर पर ये वाले लास्ट वाले दोनों क्वेश्चन जो है ना इनको आप लिख लें कि ये क्वेश्चन नंबर 5 के जो लास्ट वाले 2 पार्ट्स हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग के हवाले से। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना ये हमारे पास लेट x इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ये हमारे पास क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन थी वो लिख दी। अब हम दोनों साइडों पे इसका लॉग लेंगे, तो हमने इधर भी लॉग ले लिया और इधर भी। अब हम इसका लॉग जो है ना अलग अलग अप्लाई करेंगे। अलग अलग मतलब कैसे, इस वैल्यू के ऊपर हम लॉग अलग अप्लाई करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है, तो इसकी ये जो थर्ड रूट है ना ये हम इसको पावर बना के लिख देंगे 1/3। ओके, इसके ऊपर अलग से लॉग अप्लाई करेंगे, लेकिन दरमियान में ये प्लस आ जाएगा, फिर माइनस लगा के ये नीचे वाली वैल्यू का भी लॉग आ जाएगा। ओके, ये तो बड़ा सिंपल नहीं हो गया कि अब हमने इसका लॉग फाइंड करना है और पावर जो थी वो स्टार्ट में, तो यहाँ पे ये जो पावर 1/3 है ये स्टार्ट में आ जाएगी, बाकी वैल्यू का लॉग, फिर प्लस। अच्छा, इस वैल्यू का आपने लॉग फाइंड करके इधर लिख दिया, और ये तीसरी वैल्यू का लॉग फाइंड करके इधर। अब हम इनको ना प्लस माइनस करेंगे, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसको आपने सबसे पहले डिवाइड कर देना है 3 के ऊपर। बच्चों जो भी आंसर आएगा उस आंसर में आपने ये वाली वैल्यू ऐड कर देनी है। जब ये वैल्यू ऐड करेंगे तो इन दोनों का आंसर आपके पास ये आएगा, और माइनस लगा के ये वाली वैल्यू सेम टू सेम इधर लिख दी। अब हम इन दोनों को करवाएंगे माइनस, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आंसर ये आएगा। ये वाला जो लॉग लेफ्ट साइड पे है ना इसको हम इधर राइट साइड पे जब भेजेंगे तो ये इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा। इसका आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर एंटी लॉग फाइंड करेंगे और आंसर ये आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। सिंपल से क्वेश्चन थे, और यहाँ पे मेन बात समझने की ये थी कि आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेटर की ही मदद से सॉल्व करें, लोगारिथम टेबल की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग उस मेथड को भी सीखना चाहते हैं तो आप इसका जो पहला एक हमने क्वेश्चन किया हुआ है लोगारिथमिक टेबल की मदद से कि आपने वैल्यू कैसे निकालनी होती लॉग की, तो वो वहां से आप लोग देख भी सकते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में कहा गया द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय दिस। ये हमारे पास जो है ना अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का ना फार्मूला दिया गया है।
वो कहता है इफ एम्पलीट्यूड ए इज दिस, अगर आपके पास जो एम्पलीट्यूड है ना ए, यानी कि ए की वैल्यू ये वाली हो, एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड जो है ना ए नॉट इज 10, वो ये हो, यानी कि आपको ना यहाँ पे उन्होंने ए की भी वैल्यू दे दी है और ए नॉट की भी वैल्यू बता दी है। ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास ये वाला। तो वो कहते हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, हमने अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड है ना वो फाइंड करनी है, यानी कि हमने एम फाइंड करना है। बच्चों इसका ना हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इट्स सोल्यूशन। बच्चों सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसका ना फार्मूला लिख लेते हैं कि m इज इक्वल टू लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय a नॉट, और इसका जो बेस है ना वो आपके पास 10 है, यहाँ पे छोटा सा आपने लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम a और a नॉट की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे m जो है ना ये इक्वल आ जाएगा लॉग, और इसकी बेस आप 10 लिख लें। यहाँ पे हम a की वैल्यू लिखेंगे ऊपर, और a की वैल्यू है हमारे पास 10,000, और बच्चों ये डिवाइड हो रहा है b यानी कि a नॉट की वैल्यू, और a नॉट हमारे पास है 10। यहाँ पे ये 0 और ये 0 आपस में कैंसल, बाकी m हमारे पास जो है ना ये इक्वल आ जाएगा लॉग ऑफ 1000 और इसकी बेस 10। अच्छा अब हम ना इसको ऐसे ना लिख दें कि ये m इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ 10 पावर 3, और नीचे यहाँ पे हम बेस इसकी 10 लिख देंगे। ओके बच्चों, अब ना यहाँ पे ये m जो है ना ये इक्वल आ जाएगा, ये जो पावर है ना ये स्टार्ट में लिखी जा सकती है, यानी कि ये पावर लॉग से पहले आ जाएगी। तो 3 स्टार्ट में, बाकी हमारे पास बच जाएगा लॉग ऑफ 10, और इसका बेस भी 10 है। यहाँ पे m जो है ना ये बेसिकली इक्वल आ जाएगा 3, और अगर बेस और जिसके नंबर का आपने लॉग लेना हो ना वो दोनों सेम हो जाएं तो उसका आंसर हमारे पास 1 आता है। अब बच्चों ये m इज इक्वल टू आ जाएगा 3 1 3, और यही हमारे पास आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर annum, so that the total value of this investment after t years is RSY। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि जो अब्दुल्ला है ना उसने 1 लाख रुपीस जो है ना वो किसी स्कीम के अंदर ना इन्वेस्ट किए हैं, और उसको वहां से जो प्रॉफिट आ रहा है ना या उसकी जो सूद आ रही है वो उसको आ रही है हर साल के ऊपर 5%। ठीक है, 5% वो वहां से प्रॉफिट कमा रहा है। अब वो कहता है कि उसमें अगर वो ना टी ईयर्स के लिए, टी से मुराद है ईयर्स, ठीक है ना, यानी कि अगर 1 साल 2 साल 3 साल इस तरीके से उसने इसको टी कह दिया, यहाँ पे कुछ भी ईयर्स हो सकते हैं, हमें उसने नहीं बताया। और यहाँ पे ये जो वाई है ना ये वो अमाउंट बता रहा है कि अगर 1 साल रखेगा तो इतनी अमाउंट, 2 साल रखेगा तो इतनी अमाउंट, 3 साल रखेगा तो इतनी अमाउंट। तो वाई जो है ना ये वहां पे बेसिकली वो RS बता रहा है, यानी कि पैसे हैं उसके, कि अगर वो 1 साल रखता है तो उसकी इतनी अमाउंट हो जाएगी, यानी कि अगर T1 है तो वाई इतना होगा, इतने पैसे होंगे, इस तरीके से। बहरहाल यहाँ पे आगे मजीद आप इसको समझेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी। दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन, यानी कि वो उसको जो प्रॉफिट हो रही है ना वो वाली इस इक्वेशन के तहत उसको आप मॉडल बना सकते हैं। यानी कि अगर उसमें T ईयर्स हैं, यहाँ पे ये T लिखा हुआ है, अगर उसमें T ईयर्स हैं तो उसको जो प्रॉफिट होगा यानी कि उसके पास जो टोटल अमाउंट उस वक्त बनेगी T ईयर्स के अंदर वो Y होगी। अच्छा ये वाली इक्वेशन है, यानी कि इसको वो सेटिस्फाई कर रहा होगा, उसकी जो प्रॉफिट है ना वो बेसिकली इस फार्मूले के मुताबिक चल रही होगी। ठीक है, ये वाला फार्मूला है। वहां पे कहते हैं जी फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, हमने ये फाइंड करना है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कि कितने सालों बाद, यानी कि हमने ईयर्स फाइंड करने हैं, और ईयर्स को हमने यहाँ पे टी बोला हुआ है, यानी कि हमने ना टी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है? द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कि आप हमें ये बताएं कि वो कितने सालों बाद उसकी जो वाई है ना, वाई ये डबल हो चुका होगा। यानी कि अभी उसका वाई जो इनिशियल है ना वो हमारे पास 1 लाख है ना,
तो हमने ये बताना है कि कब वो कितने सालों बाद उसका जो y है ना वो 2 लाख हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू 2 लाख पे हमने ना t की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों ये क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा ये एंड से समझ लें। हमने t फाइंड करना है और कब फाइंड करना है, जब उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए। और ये वाली हमारे पास इक्वेशन है, ये भी हमें पता है कि इस इक्वेशन के तहत वो वाला जो सारा उसका प्रॉफिट है ना वो चल रहा है। अब डबल प्रॉफिट होने का ये मतलब है कि y की वैल्यू ना 2 लाख हो जानी चाहिए, क्योंकि 1 लाख उसकी अभी इन्वेस्टमेंट है। हम चाहते हैं कि जब उसकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख पर पहुंच जाए ना तो कितने साल लगेंगे। ठीक है। अच्छा बहरहाल हमने यहाँ पे y की वैल्यू ये देख ली कि यहाँ पे हमारे पास ये 2 लाख होगी। ठीक है। अब बच्चों इसका ना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। बच्चों यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं इट्स सोल्यूशन। ओके बच्चों हमारे पास जो गिवन फार्मूला है ना वो ये है, y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 एंड इट्स पावर t। ये हमारे पास फार्मूला है और इस फार्मूले में जो t है ना ये ईयर्स को शो करता है और y जो है ना ये इन्वेस्टमेंट को शो करता है। हम चाहते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है ना यानी कि y है ना वो डबल हो जाए। अभी वो 1 लाख है तो डबल होने का ये मतलब है कि वो 2 लाख हो जाए। ओके तो यहाँ पे हम 2 लाख लिख देते हैं उसकी वैल्यू y की। ठीक है। ये हमारे पास 2 लाख इसकी वैल्यू। अब बच्चों यहाँ पे ये बाकी चीजें वैसे की वैसे। अच्छा हमने तो यहाँ से t की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब है कि हम ना किसी तरीके से t को एक साइड पे रहने देंगे, बाकी सारी वैल्यूज उठा के दूसरी साइड पे भेजेंगे। यहाँ से सबसे पहले तो ये 1 लाख जो है ना ये इधर भेज दें लेफ्ट साइड पे, तो उधर ये मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ओके इसको हम इधर डिवाइड कर देते हैं, ये इक्वल आ जाएगा 1.05 एंड इट्स पावर t। अब बच्चों ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा बाकी यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2 विच इज इक्वल टू 1.05 और इसकी पावर t। अब यहाँ पे चीज समझने वाली है बच्चों, हमने यहाँ से अगर t की वैल्यू निकालनी है ना तो बाकी सारी चीजें एक साइड पे जानी चाहिए और जो t है ना वो किसी तरीके से एक साइड पे रहना चाहिए। अब यहाँ पे t जो है ना ये पावर में है और किस चीज की पावर है 1.05 की। अगर बेस सेम हो जाए ना तो फिर मसला नहीं होता, यानी कि अगर बेस सेम हो ऐसे लिखा हो कि 2 की पावर इधर हो 10 और इक्वल आ जाए 2 की पावर t के, तो यहाँ से जो है ना हमें पता चल जाएगा कि t जो है ना ये इक्वल है 10 के, क्योंकि पावर इक्वल हो जाएगी। बेस अगर सेम हो ना तो पावर फिर आपस में इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे देखें ना तो बेस तो हम इसकी सेम कर भी नहीं सकते, एक साइड पे 2 है और एक साइड पे 1.05 है। तो इस तरह की कंडीशन में हम ना लॉग का यूज करते होते हैं, तो इसको ना हम लॉग के मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये जो ब्राउन वाला मैं लिख रहा हूँ ना ये आप लोगों का सॉल्यूशन है, बाकी मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ग्रीन से। बच्चों इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लिखेंगे log ऑफ 2 विच इज इक्वल टू log ऑफ 1.05 एंड इट्स पावर t। अब आपको पावर रूल का पता है कि पावर जो होती है ना ये log से पहले आप लिख सकते हो, तो t आ जाएगा log से पहले। यहाँ पे हम लिखेंगे log ऑफ 2 सेम टू सेम विच इज इक्वल टू t एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 1.05। बच्चों ऐसे करें यहाँ पे ना log ऑफ 2 की कैलकुलेटर पे वैल्यू फाइंड कर लें। इसका हमारे पास आंसर आएगा 0.3010 विच इज इक्वल टू t और log ऑफ दिस इसकी भी हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.021 और इसको हम 2 लिखेंगे यहाँ पे। अब बच्चों ये वाला जो फैक्टर है ना इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 0.3010 और डिवाइडेड बाय 0.0212 इज इक्वल टू t। यहाँ पर जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा ना तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी और ये t इज इक्वल टू आ जाएगा 14.2 और ये t बेसिकली हमारे पास है क्या चीज, ईयर्स है। ठीक है। एक्चुअली ये हमारे पास t जो है ना ईयर्स को शो कर रहा था। अच्छा बच्चों यहाँ पे ना बुक के ऊपर ना इसका जो आंसर है ना वो है
पूरा 14 ईयर्स उन्होंने लिखा हुआ है। तो इसका ये होता है कि अगर आप ना, आपको पता है कि अगर ना 5 हो ना 5, यहाँ पे अगर आप इसको अप्रोक्सीमेटली लिखना चाहो तो इसको आप 14 लिख सकते हो, क्योंकि ये जो 2 है ना ये 5 से छोटा नंबर है। अगर ये 5 होता या 5 से बड़ा नंबर होता तो फिर हम इधर एक बढ़ाते होते हैं, वरना उसको वही रहने देते हैं। तो इसको 14.2 लिख लें तो भी कोई मसला नहीं है, और अगर 14 लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा बच्चों, अब ना हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.4, इसको डिस्कस करते हैं। बच्चों, इस तरह के स्टेटमेंट्स वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें सबसे मुश्किल चीज़ सिर्फ इतनी होती है कि आपने स्टेटमेंट को समझना होता है। अच्छा, इस स्टेटमेंट को ना थोड़ा सा समझ लें भला कैसे। कहता है हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन, कि हुरिया जो है ना वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रही है। वेयर द टेम्परेचर टी, टेम्परेचर को अब वो टी से शो कर रहा है, डिक्रीजेस बाय 3%, कि जो वहाँ का टेम्परेचर है ना वो 3% कम होता जा रहा है। कैसे कैसे कम होता जा रहा है जी? फॉर एवरी 100 मीटर गेन्ड इन एल्टीट्यूड, कि जैसे जैसे वो 100 मीटर ऊपर जा रही है ना, तो जितना वो 100 मीटर ऊपर एल्टीट्यूड जो है ना वो कवर कर रही है ना, वैसे वैसे उसका जो है ना टेम्परेचर वो 3% कम होता जा रहा है। यानी कि अगर वो एक 100 मीटर का यहाँ तक सफ़र करती है ना, तो 3% टेम्परेचर कम हो जाता है। फिर वो अगर यहाँ तक 200 मीटर का सफ़र कर लेती है ऊपर की तरफ, तो फिर उसका 3% पहले कम हुआ और 3% और कम हो जाता है। तो इस तरीके से उसका जो टेम्परेचर है ना वो कम होता जा रहा है। ओके, अब वो कहते हैं द इनिशियल टेम्परेचर टी आई, इनिशियल टेम्परेचर को उसने टी आई से शो किया है। एट सी लेवल इज 20 डिग्री सेल्सियस, कि उसका जो टेम्परेचर है ना इनिशियल वो टी आई है, और जो कि 20 सेंटीग्रेड था। यूजिंग दिस फार्मूला, इस फार्मूला को यूज करते हुए कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड, यानी कि हाइट एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर, क्या आप हमें फाइंड करके दें कि जब वो 500 मीटर ऊपर जाएगी तो उस वक्त वहां का टेम्परेचर कितना हो चुका होगा। इस इक्वेशन की मदद से हमें ये फाइंड करके दें। अच्छा, यहाँ पे ना सबसे पहले मैं आप लोगों को ना कुछ इसका जो गिवन डाटा है ना वो लिखवा देता हूँ। इससे ना क्वेश्चन की ना अच्छे से समझ आती है। पेपर में भी आप अगर लिखना चाहें तो अच्छी बात है, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं होता। बच्चों, यहाँ पे देखें ना तो सबसे पहले उसका जो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है ना, इनिशियल टेम्परेचर यानी कि टी आई, जब वो स्टार्ट से चलना उसने जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त वहां का टेम्परेचर जो है ना वो है 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, यूजिंग दिस फार्मूला, इस फार्मूला को हमने यूज करना है। कैलकुलेट द टेम्परेचर, यानी कि हमने टेम्परेचर टी जो है ना ये फाइंड करना है। और कब फाइंड करना है जी? जब एल्टीट्यूड यानी कि उसकी जो हाइट है ना वो चली जाए 500 मीटर के ऊपर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये जो ऊपर उन्होंने दो लाइनें यहाँ तक लिखी है ना, ये वाली लाइनें, ये वाली यहाँ से ऊपर, ये उन्होंने हमें क्वेश्चन की जो है ना नोयत को समझाने के लिए लिखा है कि उसका टेम्परेचर इस तरीके से डिक्रीज होता जा रहा है। बहरहाल, डिक्रीज हो इंक्रीज हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जब उसने हमें ये फार्मूला बता दिया है ना तो इसका रोला ही खत्म हो गया। यार ऐसे करते हैं हम ना, यहाँ पे ना इसका सोल्यूशन लिखते हैं। और सबसे पहले तो आप इसका ना ये फार्मूला लिख लें कि यहाँ से अगर आप लोगों ने टी फाइंड करना है ना तो इसका जो फार्मूला है ना वो है टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई बाय 0.97, और इसकी पावर है h बाय 100। ओके, अब ऐसे इसमें वैल्यूज ना पुट कर दें भला कैसे। टी तो हमने फाइंड करना है, लेकिन टी आई की वैल्यू आपके पास गिवन है जो कि 20 सेल्सियस है। इसको हम बस 20 लिखेंगे कैलकुलेशन के अंदर, और ये हमारे पास आ जाएगा 0.97। हाइट एल्टीट्यूड ये हमारे पास 500 मीटर था, डिवाइडेड बाय ये 100 आ जाएगा। ओके, इसको यहाँ पे कैंसिल भी किया जा सकता है भला बच्चों कैसे। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, बाकी 5/1 तो 5 आ जाएगा यानी कि। ओके, इसको बच्चों आप लिखें t इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय, बच्चों इसकी पावर का हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8587 है, तो इसको बस मैं अप्रोक्सीमेटली 9 लिख देता हूँ।
अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा 20 के साथ इन दोनों को। तो जब इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आंसर आएगा 17.17। आगे 5 है, लिखना चाहो तो लिख लो। बहरहाल ये हमारे पास टी बेसिकली टेम्परेचर आ चुका है, तो इसको आप डिग्री सेल्सियस में काउंट करेंगे और ये हमारे पास आंसर है। अगर बुक से इसका आंसर देखें तो ये हमारे पास 17.17 डिग्री सेल्सियस और यही हमने कैलकुलेट किया है। बच्चों ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 जो है ना ये भी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज 4 जो है उसको डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।